गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पर पहुँचा रहे होंगे। तो गाइस, मैं आपको पर डे कह रहा हूँ, रोज़ कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको 2023 में अगर सिलेक्शन चाहिए, आपको एक कुर्सी पक्की चाहिए, तो हमारे चैनल से जुड़ना होगा। करंट अफेयर के पर डे की वीडियो आपको देखना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज हमारी 11 सितंबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षा हॉल में। और आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो परीक्षा हॉल में आप पेपर बिगाड़ कर आओगे, ये बात मैं पक्की बोल रहा हूँ आपसे भी। ठीक है बच्चों, इन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएगा। चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगी? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगी और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना पड़ेगी, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचेंगे और आप हमारी वीडियो को देख सकेंगे। इसमें क्या होता है, मैं पर डे 15 प्रश्न लेकर आता हूं करंट अफेयर के, जो कि आपको आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है? ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर कोई नहीं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, भूलना नहीं है। चलिए, अब हम दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। बच्चों, हमारी क्लास में क्या होता है, हम प्रश्न जो कि ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न लेकर आते हैं, उसमें हम आपको उत्तर टिक लगवा देते हैं। इसका उत्तर हो रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बहुत सी क्या होता है यूट्यूबर, उसमें क्या है, एक प्रश्न दिया, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न बना देते हैं इसके रिलेटेड। तो बच्चों, उसमें क्या होता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हो, वो आपको सही से याद नहीं हो पाते। तो उससे बढ़िया क्या करते हैं, हम पर डे आपको ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न ढूंढ के लाते हैं, उनमें से ही क्वेश्चन निकाल कर, जो कि आपके क्वेश्चन भी बकाया नहीं छूटेंगे और आपके पूरे जो कि कंप्लीट प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। हाल ही में किस देश ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हैं इटली, भारत, जर्मनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो हेलो यूपीआई लॉन्च किया है वो हमारे भारत ने किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे, और आपने अगर वीडियो देख ली हमारी पूरी, तो आप फटाफट क्वेश्चनों के फटाफट आंसर को फोड़ ही आओगे। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश बैंक के साथ जो कि समझौता किया है। हमारा बांग्लादेश इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा? ऑप्शन दिए हैं चीन, पाकिस्तान, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम फटाफट बिना देरी किए हुए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, 181 मोबाइल चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है हमारे उड़ीसा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए उड़ीसा के जो कि मुख्यमंत्री थे, है ना। चलिए अब हम छठे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की सर्जिकल रोबोटिक फर्म एसएस इनोवेशन ने किसे अपने निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हैं अतुल करवाल, माइल स्वामी अन्नादुरई
KN राघवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा माइलस्वामी अन्ना दुरई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? तो बच्चों अजय टू योगीनाथ उपन्यास ये किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन दिए हैं विनोद मानकर, सारिका भारद्वाज, शांतनु गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों शांतनु गुप्ता जी ने हमारा जो कि अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है। तो हमारा शांतनु गुप्ता इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए हमारे पर डे प्रश्न, जिससे आपको रिवीजन के टाइम में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में बारिश का 140 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है? किस देश में टूटा है 140 वर्षों का रिकॉर्ड? तो ऑप्शन दिए हैं स्वीडन, हांगकांग या फिर सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 140 साल का रिकॉर्ड हमारे हांगकांग ने तोड़ दिया है बारिश में। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग। ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं 9वें क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने AFSPA हटाने के लिए सिफारिश की है? अब सपना ऑप्शन दिए हैं त्रिपुरा, मणिपुर, असम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं अब आपको बार बार बता रहा हूँ, याद रखना है। याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, आपको जो कि फेयर कॉपी है आपकी, उसमें आप नोट्स बना रहे हो, उसमें हमारे प्रश्नों को पर डे प्रश्न को नोट करते चलिए, जिससे आपको याद रहेगा और आप भूलोगे नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने WTO में आखिरी व्यापार विवाद सुलझाया है? ऑप्शन दिए हैं रूस, जापान, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अमेरिका हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं फटाफट। हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हैं गूगल, अमेजोन या फिर मेटा या इनमें से कोई नहीं। तो अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडेंट्स जो कि लॉन्च किया है मेटा ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देख लेते हैं 12वें क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में बौद्धिक जैव ईंधन संगठन शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हैं UAE या फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देख लेते हैं 13वें क्वेश्चन को। हाल ही में किस बैंक ने अपने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा सक्षम की है? तो किस बैंक ने की है? ऑप्शन दिए हैं पंजाब बैंक, SBI बैंक, BOB बैंक, BOB बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है बच्चों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो कि ATM पर 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा उपलब्ध की है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में G20 संगठन का
21वां सदस्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन दिया है अमेरिकी संघ, आसियान संघ, मार्कोसुर संघ या फिर सार्क संघ। तो बच्चों तो G20 संगठन का 21वां सदस्य हम बनाया गया है अमेरिकी संघ को। तो ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, भूलना नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं 15वें प्रश्न को फटाफट। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन दिए हैं जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 द्विपक्षीय अभ्यास आयोजन किया है तो वो किया हमारे फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो हमारी आपको कैसी लगी है, एक लाइक कर दिए प्यारा सा, और चैनल पर नए आए हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो, 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। बस इतना करना है आपको। चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।